उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष और युवा एकता मंच के पदाधिकारियों ने किया सीएमओ का घेराव। नैनीताल। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष और युवा एकता मंच के पदाधिकारियों ने नैनीताल जिले में विभिन्न अनियमितताओं और कैब कंपनी के अनुबंधन निरस्त करने समेत 8 सूत्री मांगों को लेकर सीएमओ का घेराव किया। पदाधिकारियों का कहना था कि एम्बुलेंस को अधिकारी अपने निजी वाहन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे लेकर उन्होंने सीएमओ के माध्यम से स्वास्थ्य महानिदेशक को भी शिकायती पत्र भेजा। देखिए रिपोर्ट। डीपीओ सर एम्बुलेंस को रोक के एम्बुलेंस में बैठ के डीपीओ सर को उनके स्थान तक छोड़ा गया है। डीपीओ सर को लेकर एम्बुलेंस घूम रही थी, पेशेंट 108 में बैठा हुआ था। तो सर ये मेरे ख्याल से डीपीओ सर का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं बनता। उनका अधिकार क्षेत्र ये बनता है वो इंक्वायरी कर सकते हैं कभी भी कहीं पे भी रोक के एम्बुलेंस को, लेकिन उनको छोड़ना उनके पर्सनल व्यक्तिगत काम करना एम्बुलेंस का काम नहीं होता। 108 में डीपीओ की सर बहुत ज्यादा शिकायतें हैं। डेस्टिनेशन से छोड़ा गया और जबकि उसमें पेशेंट था। जी सर, और उनका कहना है कि पहले पेशेंट को छोड़ना चाहिए था उनको, तो वो उनके व्यक्तिगत कारणों के लिए इधर उधर घूम रही थी एम्बुलेंस, और फिर भी शाम को 6 बजे जाते हैं। तो इतने 4-5 घंटे में एम्बुलेंस कहाँ थी? जीपीएस ट्रैकर की मदद से एम्बुलेंस की लोकेशन की जांच होनी चाहिए सर। हल्द्वानी लोकेशन पर एक केस आया था सर। हल्द्वानी लोकेशन पर रात को एक केस आता है, संबंधित चालक अरुण तिवारी द्वारा ऑन ड्यूटी होने के बाद भी फोन नहीं उठाया जाता है, केस अटेंड भी नहीं किया जाता है। उस चालक को संबंधित डीपीओ ने कारण बताओ नोटिस जारी क्यों नहीं किया? क्योंकि सर बताया जा रहा है कि अरुण तिवारी जो है वो डीपीओ के खास है, और जो उस डायलिसिस पेशेंट में जो अटेंडेंट थी जैसे को ज्योति गोस्वामी है, जिया गोस्वामी है, वो भी डीपीओ साहब की खास है, इसलिए इन दोनों को इन्होंने कारण बताओ नोटिस और वार्निंग लेटर को भी जारी नहीं किया। लेकिन सर इसी के उल्टा सियालवाड़ी लोकेशन पर परसों रात को 11 तारीख को ऐसा होता है, बारिश की वजह से इनकी एम्बुलेंस खराब हो जाती है। ड्राइवर की ड्यूटी ऑफ हो चुकी थी शाम को, रात का टाइम था, और इनकी एम्बुलेंस खराब हो जाती है। ड्राइवर का फोन स्विच ऑफ होने वाला था। ड्राइवर ने का फोन स्विच ऑफ होने, उसकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो सूचित कर दिया अपने अधिकारियों को, जो भी उनके 108 की हल्द्वानी लोकेशन के, उनको उन्होंने बता दिया था कि भाई मेरा फोन स्विच ऑफ होने वाला है, बारिश पड़ रही है, एम्बुलेंस खराब हो गई तो मैं नहीं आ पाऊंगा। अगले दिन के लिए बता दिया था कि मैं टाइम से ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सुबह मुझे पहले एम्बुलेंस ठीक करानी पड़ेगी, उसके बाद ही मैं अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर पाऊंगा। लेकिन उसके बाद उसने जब अगले दिन वो ऑफ ड्यूटी हो गया था, लेकिन वो ऐसा हुआ इसी आदमी ने, जो इनका ड्राइवर था सियालवाड़ी वाला, इन्होंने इनकी सैलरी स्लिप मांगी थी इनके अपने ऑफिशियल ग्रुप में। सैलरी स्लिप को लेकर बहस हुई थी डीपीओ से, लेकिन डीपीओ साहब ने अपनी पर्सनल रंजिश रखते हुए इसके खिलाफ ऑफ ड्यूटी होने के बावजूद वार्निंग लेटर दे दिया। वो बेचारा घर में है। कल ऑफिशियल ग्रुप में उनका ऑडियो वायरल हो रहा था कि मैं आत्महत्या करूंगा, तो उसके संबंधित जिम्मेदार हरपाल टमटा और हमारे को होंगे स्वास्थ्य विभाग के। मैंने डीजी मैडम को उनकी रिकॉर्डिंग वगैरह वापसी भी दी थी। दूसरा सर, नैनीताल जनपद की ज्यादातर लोकेशनों पर आपातकालीन सेवाओं की लापरवाही होने के बाद भी कंपनी के तरीके से बात की जा रही है। सातवां सर, 108 छात्रों की कमी के चलते डबल ड्यूटी करवाई जाएगी, ताकि यहाँ नए छात्रों की भर्ती करनी जाती है। संबंधित डीपीओ को स्वास्थ्य विभाग द्वारा चुना कारण बताओ लेटर नोटिस या वार्निंग लेटर खाने के बावजूद भी क्यों नहीं जारी पूरी जनपद सारी। तो जनपद नैनीताल में ज्यादातर 108 छात्रों द्वारा डीपीओ कंपनी के खिलाफ कई शिकायतें प्राप्त हुई, कई अनियमितताएं पाई गई। क्या विभाग द्वारा 108 छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए वह जनता के स्वास्थ्य के प्रति गंभीरतापूर्वक कार्रवाई आपके इस तरह से की जाएगी, हमें जानना चाह रहे हैं सर। और अगर हमारा सुझाव है, अगर कैंप कंपनी अच्छी सेवाएं प्रदान नहीं कर पा रही है, तो क्यों ना आपके द्वारा एक प्रस्ताव आपके शासन को भेजा जाए कि इनका अनुबंध निरस्त किया जाए, क्योंकि देहरादून में भी कई ऐसे प्रकरण हुआ था कुछ समय पहले कैंप कंपनी के खिलाफ। अब पता चल रहा है कि इनका ये लोग कंपनी का और बढ़ा रहे हैं इनका। अब ऐसी स्थिति में बढ़ाना क्या उचित होगा? और ये तो सर इनके जो ड्राइवर है उन लोगों की तरफ से लेटर है, इसमें मानसिक शोषण उत्पीड़न वगैरह की शिकायत है, जो 108 करनी है हाँ, बेसिकली ये सारी चीज़ें एक्चुअली इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज में आते हैं। हमारे विभाग के द्वारा इसमें बिना अपने पॉइंट बढ़ाया अगर कंपनी अगर अपनी सेवाएं देती है हाँ, जैसे बेसिकली हमारे पास